अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, जो कि है डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ये हर स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज करता है। मेरे टाइम पे मुझे भी किया था, बट आज इंशाल्लाह ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला है, हम देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और रियल नंबर। पहली बात तो ये है कि रैशनल रियल होना लाजमी है, सिंपल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है रैशनल के लिए रियल भी होगा। रियल नंबर है क्योंकि रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन ही होता है। तो एक वर्ड पे, मैथमेटिक्स के एक वर्ड पे गौर किया जाता है कि वो क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपल नंबर भी तो यूज़ कर सकते थे, नहीं। अ रियल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। यहाँ पर P और Q बिलोंग कर रहा है Z विच इज़ ए सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इस कॉल्ड रैशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे जो ये वाली स्टेटमेंट्स होती हैं ये बच्चे छोड़ देते हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यही ही हमें डिफरेंस बताएगी रैशनल और इर्रेशनल में। ये बात क्यों कर रहे हैं कि P, यहाँ पे जो बात है इसको समझेंगे हम कि P और Q हो वो हमारे पास इंटीजर्स सेट से बिलोंग करता हो जस्ट। और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं ये, जिसमें हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ आएंगी। -3 ले लें, -2 ले लें, फिर -1, 0 और 1, 2 एंड 3 सो ऑन हमारे पास जाएगा। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। और दूसरी शर्त है वो है Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्यों है? ये शर्त हमने क्यों, ये कंडीशन हमने क्यों लगाई, इस चीज़ को सोचना है। देखिए, अगर आप Q 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 0 है, जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो हम क्या कहते हैं, अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाती है। डेट्स वाई ये कंडीशंस लगाई जाती हैं। तो ये इनको स्किप नहीं किया करें या रट्टा नहीं मारा करें, तो समझा करें, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन हुई रैशनल की। इर्रेशनल की है विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। और इनके लिए यही है कंडीशन के P और Q बिलोंग करे Z से और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अभी ये सारा समझ आ जाएगा। अब हम नोट की तरफ चलते हैं कि नोट में है कि पहली बात रैशनल के लिए कि वो टर्मिनेटिंग हो। अब टर्मिनेटिंग क्या होगा, ये वर्ड खुद ही बता रहे हैं। टर्मिनेट से मुराद है रुक जाना, ठीक है ना। मतलब कि आपके नंबर सो ऑन नहीं जा रहे, रुक जाते हैं, ठीक है ना कहीं जाके आगे रुक जाएंगे, तो वो हम कहेंगे वो टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग होंगे वो तो डेफिनेटली रैशनल नंबर ही आएंगे, ठीक है। ये आगे हम बात करते हैं। और दूसरी बात, ये नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं। हालांकि हमने बात कर दी टर्मिनल की, लेकिन टर्मिनल भी है, नॉन टर्मिनल भी हैं। इर्रेशनल में सिर्फ नॉन टर्मिनल आते हैं। और एक और डिफरेंस जो हमें इनमें भी पता चलता है कि जो नहीं रुकते, नॉन टर्मिनल टर्मिनेटिंग से मुराद है जो ना रुकने वाले हों। और उस पर एक और कंडीशन है कि वो रिपीटिंग हो। रिपीटिंग से मुराद है कि वो एक पैटर्न को फॉलो करें। पैटर्न को कैसे फॉलो करें कि जिस तरीके से ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि 1/3 है तो ये 0.33 चलता जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 पे बार इसीलिए लगाया कि ये सो ऑन है, ये कभी नहीं रुकेगा। इट मीन्स कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बेशक इस पॉइंट पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक और शर्त है कि ये रिपीटिंग भी हो, तब ये रैशनल होगा। पहली बात कि टर्मिनेटिंग वाले जितने भी रुक जाने वाले हैं, जिस तरह ये है 3 को 4 से डिवाइड करो तो 0.75 आता है, तो ये तो है ही हर कंडीशन में रैशनल नंबर। दूसरी बात कि अगर कुछ नॉन टर्मिनेटिंग आ जाते हैं तो आपने देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है, हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल में भी लिखा हुआ है बाकायदा, लेकिन फ़र्क बताएगा रिपीटिंग। अगर तो वो रिपीटिंग हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे कि मतलब पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। अगर तो वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे जिस तरह 1/3 मैंने बताया कहीं नहीं रुकेगा। जिस तरह हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं कि अगर हम 1 को डिवाइड 1 अंदर रखेंगे, 1/3 को करने लगे हैं, तो 3 हमने बाहर रखा तो हमने पॉइंट किया और यहाँ 0 आया, 3 3s are 9, ठीक है ना। तो नीचे उतरा 1, ठीक है, पॉइंट है पड़ा तो नीचे दोबारा 0 किया एंड 3 3s are 9। तो आप बताएंगे कहीं ये जाके रुकेगा? नहीं, हम फिर 0 करेंगे, फिर 3, फिर 0, फिर 3। मतलब इसकी प्रैक्टिकल अगर मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊँ किस तरीके से है
ठीक हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल। इसी तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करते हो आपके पास क्या आएगा 135 135 रिपीट होगा, जिसके ऊपर यहाँ पे बार लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि जो 135 है वो रिपीटिंग है। कि इस कंडीशन में तो भाई क्या है ही टर्मिनेटिंग, तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये तो है ही रैशनल। ठीक है, इसमें चलो नॉन टर्मिनेटिंग आ गया तो दूसरी शर्त पहले हम ढूंढेंगे कि क्या ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग हुआ तो रैशनल, और इसी तरीके से अगर नॉन रिपीटिंग हुआ तो वो होगा इर्रेशनल। नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल में आप 2 अंडर रूट देख लें। अब देखें 1 4 2 1 3 5 6 2, अब ये जाता जाएगा, मुख्तलिफ नंबर आते रहेंगे बट फॉलो पैटर्न नहीं, पैटर्न फॉलो नहीं होगा। ठीक है ना, पैटर्न नहीं फॉलो नहीं होना कि यहाँ पे एक ही जैसे नहीं आएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से ये आपके पास एग्जाम्पल है कि 2/5 अंडर रूट की कि ये जाते जाएंगे और ये रुकेंगे नहीं, इस तरीके से पाई होता है। ठीक है, 22/7। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही मेन डिफरेंस था कि मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके बता देती हूँ कि भाई पहली बात कि रैशनल को अगर आप एक नंबर चेक कर रहे हो तो आप देखो कि टर्मिनेटिंग है तो हमने बोल देना ये है ही रैशनल। अगर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम पहले चीज़ क्या देखेंगे, क्या ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग हुआ तो रैशनल की कैटेगरी में, अगर रिपीटिंग ना हुआ तो इर्रेशनल में तो आते ही नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन से मुराद है जब साथ लग गया इसका मतलब ना रुकने वाले, नॉन रिपीटिंग मतलब ना रिपीट होने वाले। ठीक है, तो सिंपल है, इसकी आपको ट्रांसलेशन आ जाएगी तो आपको आगे इसका मतलब भी समझ आ जाएगा। इसका मतलब जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है ना, सारे नंबर्स जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, अगर सिंपल 2 अगर हम कहते हैं 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है। अब हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये P/Q की फॉर्म में हो ना, P/Q की फॉर्म में लिखा हर नंबर के नीचे 1 होता है, ये हमें बात पता होती है कि चाहे नंबर सिंपल भी लिखा हुआ है उसके नीचे 1 होगा, तो 2 के नीचे खुद ब खुद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, P/Q की फॉर्म ही बनी है। ठीक है, और ये शर्त भी पूरी हुई है कि P भी एक बाकायदा एक इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और 1 भी एक सेट ऑफ इंटीजर है। P और Q दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें आराम यहाँ पे हमें पता चल रही है, और हमारे पास Q 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और आता है जो मेरे टाइम पे भी मुझे मेरे माइंड में आया था, और इसका आंसर ये होता है, देखें क्वेश्चन है कि अब 2 अंडर रूट विच इज़ ए इर्रेशनल नंबर, हमने बताया इधर कि हमने बताया कि भाई ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, तो ये इर्रेशनल है। कि भाई हम जो कहते हैं कि 2 के नीचे तो खुद ब खुद हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो P/Q की फॉर्म है, तो वो तो हम कह देते हैं रैशनल है। तो ये 2 अंडर रूट के नीचे भी तो हम 1 लगा सकते हैं ना, तो हम तब भी कहते हैं भाई ये P/Q फॉर्म बन गया। ये तो यही बोलते हैं ना, क्लेम करते हैं कि P/Q की फॉर्म नहीं बनती, तो हर नंबर के नीचे तो 1 लगाया जा सकता है, तो ये भी तो P/Q की फॉर्म बनी। तो इसका जवाब हुआ नहीं, क्योंकि हमने इसकी दूसरी शर्त देखनी थी। दूसरी शर्त क्या थी कि पहले 2 शर्तें, यही वाली शर्त थी जो मैं ये आपको बता रही थी कि इन चीज़ों को ही आपने नोट करना होता है, यही इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें हम रट्टा मार लेते हैं, और फिर यही ही डिफरेंस होता है जो रैशनल इर्रेशनल में करता है। देखिए 1 तो बेशक लिख दिया, बट ये क्या है, क्या P आपको कहीं से, ये मतलब जो 2 अंडर रूट आपको कहीं से इंटीजर लग रहा है। 1 तो है इंटीजर, ठीक है, Q तो इंटीजर है, बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, बट जो यहाँ P है वो बिलोंग नहीं कर रहा सेट ऑफ इंटीजर से, क्योंकि 2 अंडर रूट नहीं आता। इंटीजर्स के सेट में जस्ट हमारे पास नंबर्स आते हैं, इनके बीच के डिफरेंस नहीं आते, मतलब 1.1 1.2 या एनीथिंग, इनके दरमियान के पॉइंट्स जितने भी हैं जो कि हम कहेंगे अनलिमिटेड हैं, वो नहीं आते। जस्ट नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आएंगे, 0 आएगा, और नेगेटिव जो है ना नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हुई कि यहाँ पे दूसरी शर्त नहीं थी, आपने हर शर्त देखनी होती है। P/Q हमने 1 तो नीचे लिख दिया, बट P डजंट बिलोंग्स टू Z, बेशक Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, बट ये 3 शर्तों में से एक जो पूरी नहीं हुई तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट ए रैशनल, इट मीन्स इट इज़ ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट भी कर दें। थैंक यू।